हाय एवरीवन, कैसे हैं। तो देखिए, आज टॉप 10 फिजिक्स का जो क्वेश्चन है क्लास 10वीं के लिए, दरअसल ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये आपके बुक में आप लोग ज़्यादा नहीं देखते होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं देखते होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं जो कि आउट ऑफ साइड से होते हैं, मतलब आउट ऑफ बुक से कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो यदि आप इस सारे क्वेश्चन को भी आप कर लेते हैं तो 100% हम कहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शांति से, और ये डेली का रहेगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट में से जो हमको लगेगा कि ये बोर्ड में पूछा जाएगा तो सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि सूर्य का भार कितना होता है। सूर्य का भार होता है लगभग 1029 टन होता है। लगभग, ये लगभग करके अप्रोक्स दिया गया है कि सूर्य का भार होता है लगभग 1029 टन, यानी कि 1029 टन होता है सूर्य का भार होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का मुख्य अवयव क्या है। सूर्य का मुख्य अवयव जो होता है हाइड्रोजन होता है, H, हाइड्रोजन, है ना। तो फिर क्वेश्चन है कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। प्राथमिक स्रोत भी है क्या है, सूर्य। और ये सूर्य ही है जो मतलब सूर्य से ही प्रकाशित होकर सारा मतलब ऊर्जावान होता है और सारा हर जगह ऊर्जा फैलता है। सूर्य ही मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत यदि कहा जाए तो ये सूर्य है। ठीक। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल जीवाश्म कितने पुराने हैं। जीवाश्म जो धरती के अंदर दबे होते हैं उसे ही जीवाश्म कहते हैं। जो लाखों करोड़ों वर्ष जो धरती के अंदर में होते हैं, जो उससे अवशेष से प्राप्त होता है उसे जीवाश्म कहते हैं। तो ये जो है ना 60 करोड़ वर्ष पुराने हैं आदिकाल जीवाश्म। ठीक है। फिर अगला करा कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी एक धातु है। एंटीमनी क्या है, एक धातु है, याद रखिएगा। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज से प्राप्त होता है, तो जिप्सम से होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 100% लगता है हमको कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है किससे, तो जिप्सम से होता है, याद रखिएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, बेकिंग सोडा कई बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 याद रखिएगा। फिर है फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस जो लाल फास्फोरस जो सलाइक के जो होता है वो मतलब खोला जो होता है उसमें दिया रहता है। तो फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होते हैं। याद रखिएगा, 5 कोश होते हैं जो फास्फोरस के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कार्बन के मुख्य अपरूप कौन है। कार्बन का मुख्य अपरूप जो होता है हीरा या ग्रेफाइट। कार्बन का मुख्य अपरूप क्या है, हीरा या ग्रेफाइट। याद रखिएगा, ये हीरा भी एक तरह से मान लीजिए पत्थर ही है, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ। यदि पूरे पृथ्वी की यदि बात करें सबसे कठोर क्या है, तो हीरा होता है। और हीरा एक तरह से मतलब पत्थर ही, और ग्रेफाइट तो पत्थर है ही, तो याद रखिएगा। फिर अगला मेरा क्वेश्चन है कौन से गुण के कारण हीरा इतना मूल्यवान है। मतलब हीरा जो दिखते हैं, यदि हम बात करें तो यदि हम आभूषण की बात करें तो सबसे अधिक मूल्यवान हीरा ही है ना, हीरा ही है बहुत। और ये किस कारण इतना मूल्यवान है, उच्च अपवर्तनांक के कारण। इसका अपवर्तनांक ऊंच है। अपवर्तनांक आप कह सकते हैं कि मतलब इसका जो अपवर्तनांक यानी ये कह सकते हैं चमक दमक कह सकते हैं अपवर्तनांक। ठीक है। तो मेरे 10 टॉप क्वेश्चन है फिजिक्स का, और आशा है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ आप लोग को बताना भूल ही गए, ये सारे क्वेश्चन कर लिए पहले कर लीजिए। सूर्य का भार कितना होता है, लगभग 1029 टन। ठीक। सूर्य का मुख्य अवयव क्या है, तो हाइड्रोजन। याद रखिएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य। आदिकाल जीवाश्म कितने पुराने हैं, 60 करोड़ वर्ष। एंटीमनी क्या है, धातु। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5। कार्बन के मुख्य अपरूप कौन से हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट। कौन से गुण के कारण हीरा इतना मूल्यवान है, तो उच्च अपवर्तनांक के कारण है। हाँ, एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, जो यदि आप 10th क्लास के हैं, वैसे भी 10th क्लास के, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो भी 10th क्लास के नए हो चाहे पुराने स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, आप अपना व्हाट्सएप यानी कि व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए, या तो आप मेरे व्हाट्सएप से 62 014
10,574 है ना। ये आप नंबर है। आज ही सौरभ जो है ऑफलाइन में पढ़ता है और ऑनलाइन सा है, उसने एक अनिल एसटी सेंटर से ग्रुप बनाए हैं और उसमें जो 10th क्लास के हैं जो भी इस बार एग्ज़ाम देंगे, अभी 2-2.5 महीना बचा है, तो आप इस व्हाट्सएप से जुड़ जाइए या आप इस कमेंट में आप कमेंट में अपना नंबर दीजिएगा, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो चलाते हैं उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। और जितना भी सारे मतलब जो मुख्य चीज़ है क्वेश्चन वगैरह उसमें मतलब कन्वर्सन चलते रहता है, तो उससे आपको बेटर मतलब फ़ायदा मिलने वाला है और ये आपके लिए शायद बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा याद, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको कम से कम देखिए, एक दिन में 10 क्वेश्चन भी आप एक सब्जेक्ट में, तो कितना 10 दिन में 100 ऑब्जेक्टिव होता है ना। और 100 ऑब्जेक्टिव में हम ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि आपको 100% वही सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो बस नए यदि चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ज़्यादा हम तो बोलते नहीं हैं, फिर भी आप लोग होशियार हैं और ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अच्छा अच्छा वीडियो हम बनाएंगे। और जो 12th में यदि कोई स्टूडेंट हैं तो 12th के लिए भी बहुत ही जल्द उसके लिए एक नया चैनल करेंगे क्रिएट, क्योंकि इसमें कचरा हो जाएगा। 10th के लिए ही ये चैनल स्पेशल रहेगा और 12th के लिए अलग चैनल एक बनाएंगे। और एक जो उसके बाद विषय में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर इतना ये कम से कम ये आप जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको 10th वाले स्टूडेंट जुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ और फिर हम 10 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, सब्जेक्टिव भी लाएंगे, आप लोग सबर कीजिए, सारे होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।